ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है। जब हम मन से सबके लिए अच्छा सोचते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा। आप किसी की भी दूर मतलब ऐसे मदद नहीं कर सकते किसी भी रीति से, देह से या पैसों से या किसी भी रीति से। जिस रीति से दुनिया में मदद होती है, आप उस रीति नहीं कर सकते हो ना। तो आप एक काम किया करो, आप सबके लिए गुड विशेस रखो मन से। मन में एक न्यूट्रल थॉट हो कि सभी का अच्छा हो। अगर कोई आपसे मदद मांगने आए तो आप उनको किसी भी रीति से मना कर दोगे पॉजिटिव वे में। अगर आप थोड़ा युक्ति से, भले आप उनको मदद नहीं कर सकते तो आप किसी रीति से आप उनको मना करते ही होंगे, लेकिन आप मन में उनके लिए अच्छा सोचना कि चलो बाबा हम इसकी मदद नहीं कर पाए, पर आप इस आत्मा की जो भी प्रॉब्लम है आप उसकी मदद करिए। बाबा को याद करके उस आत्मा के लिए हम संकल्प लेंगे ना, तो भले आप उसकी मदद नहीं कर पाओ, लेकिन किसी न किसी द्वारा बाबा उसकी मदद जरूर कराएंगे, बाबा कराएंगे। क्योंकि हमने बाबा को बोला ना, तो मतलब हमने उस आत्मा के लिए दुआ करी, हमने बाबा को संकल्प दिया, तो बाबा ने अपनी शक्ति द्वारा किसी न किसी जरिए से उनकी मदद करा दी। समझो आप बहुत बिजी रहते हो और आप उनकी मदद नहीं कर सकते, और कोई बहुत दूर है और दूर से ऐसा बोल रहे हैं, आप वहां जाके उनकी मदद नहीं कर सकते, तो आप भले उनको ऐसे बोलोगे ना कि हम नहीं कर सकते हैं किसी भी रीति से, लेकिन आप बाबा को याद करके उनके लिए अच्छा सोचोगे ना। मेरा नहीं करना, बाबा इस आपके बच्चे को ये तकलीफ है, आप इसकी मदद करिए। तो बाबा उनको किसी न किसी रीति मदद कराएंगे, और वो आपको भी कुछ नहीं बोलेंगे कि आपने नहीं किया, आपने साथ नहीं दिया। भले बोले भी, लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने बोला, और बाबू जब आपको बताएंगे मेरी ऐसे ऐसे मदद ही, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बाबा ने ही करी है। तो ये सबसे बड़ा तरीका होता है मदद करने का, सबके लिए अच्छा सोचना। और इससे है ना, हम जब सदा एक अच्छा सोचने की भी आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि आजकल दुनिया में ना लोगों को नेगेटिव वेस्ट फालतू सोचने की आदत पड़ गई है। अब आप ना, जब भी आपके मन में ऐसे वैसे फालतू या नेगेटिव वेस्ट थॉट्स आए ना, तो आप क्या करना, बोलना कि नहीं ऐसे नहीं सोचते। मन को बोलना, जैसे हम औरों को सिखाते हैं ना, ऐसे नहीं सोचते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे अपने आप को भी समझाना है हमें। मेन तो हमें अपने आप को ही समझाना होता है। मन से बोलना नहीं ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं बोलना है। मुख से बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। ऐसे आप मन को समझाते समझाते आपका मन देखना पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। फिर लोग भी आपको बोलना शुरू कर देंगे कि आप तो बहुत पॉजिटिव सोचने लग गए हो। क्योंकि ये आदत डालनी होती है, और ये सबसे बड़ी सेवा होती है। आज देखो, लोग भले औरों की मदद करते हैं, मदद किसी भी रीति से, कहीं भी रिलीजियस प्लेसेस पे या कहीं भी ऐसी वैसी लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मन में वो भाव नहीं हो, मन में वो अच्छी फीलिंग नहीं हो, तो कोई काम का नहीं होता है। जैसे आप भक्ति भी करते हो ना, लोग सोचते हैं हम रोज 1 घंटा आधा घंटा ये करते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके मन में सबके प्रति अच्छी सोच नहीं है ना, तो आप भक्ति तो करते हो, लेकिन भगवान तक आपकी भक्ति
आपकी पुकार, आपकी बातें जाती नहीं है, क्योंकि मेन मंदिर कौन सा होता है? मन मंदिर होता है। तो आपने अलग मंदिर बना दिए हो, दुनिया वालों ने अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस बना दिए, पर परमात्मा वहां नहीं आते हैं, भगवान वहां नहीं आता है। भगवान कहाँ आता है? भगवान की याद, भगवान की शक्ति कहाँ आती है? आपके मन में। देखो, कई लोगों का ऐसा अनुभव है, कोई कोई मन से श्रद्धा से जाता है ना, तो उसको वहां से प्राप्ति होती है। और सेम मंदिर में कोई और भी गया, लेकिन मन से इतनी श्रद्धा नहीं थी, मतलब मन में इतना विश्वास नहीं था, निश्चय नहीं था, तो उनको वहां से प्राप्ति नहीं हुई। मतलब उस पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं है। आपने मन में विचार किया, आपके मन में दृढ़ निश्चय था, आपके मन में विश्वास था ना, तो आप उस मूर्ति के सामने गए। तो आपके मन के विश्वास के कारण, आपकी मन की अच्छी फीलिंग के कारण, उस मूर्ति के जरिए आपको परमात्मा ने शक्ति दी। तो मेन कौन हुआ? आपका मन। और दूसरा पर्सन गया, उसके मन में कुछ कुछ और विचार होंगे, या वो किसी का सुन के गया होगा, उसके मन में इतना वो नहीं था, इतनी श्रद्धा नहीं थी, इतना विश्वास नहीं था, बस लोगों ने कहा था इसलिए गया, तो उसको उस मूर्ति से प्राप्ति नहीं हुई, सेम मूर्ति से। तो मतलब लोगों को ये समझना, परमात्मा भी परम धाम से इस सृष्टि पर आके क्यों हमें बार बार कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, गीता में है, बाबा कह रहे हैं गीता में है, मन मना भव। तो बाबा कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होता है, नहीं आपने जो घर में मंदिर बना रखा है उसमें कोई भगवान है, ना ही दुनिया में जो इतने मंदिर आती हैं उनमें भगवान है। ये तो आप मन की श्रद्धा से जाते हो ना, आपको मन में विश्वास होता है, तो आपके मन के विश्वास के कारण उस पत्थर की मूर्ति, पेड़ पौधों में से या सूर्य चांद से जो भी आप पूजा करते हो, उन द्वारा परमात्मा आपको शक्ति देते हैं। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई, तो आपको किसी भी मूर्ति की, किसी भी सूर्य चांद की, किसी भी पेड़ पौधों की, या किसी भी जरिया भगवान को याद करते हो ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। यही बात परमात्मा हमें समझाने आए कि आप मन से शांति से अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में स्वच्छ मन से, शुद्ध मन से आप घर में, जहाँ भी आप बैठो घर में, वहाँ बैठ के अगर मुझे याद करोगे ना, तो आपको वो प्राप्ति मैं घर बैठे दे दूंगा, क्योंकि आपका मन तो आपके पास है ना। ऐसे थोड़ी हम उस मूर्ति के सामने जाएंगे तो ही मन मेरा होगा, बाकी समय मेरी आत्मा में मन नहीं है। मन तो आपकी आत्मा में है, ये आप बोलते ना मेरा मन। तो आप घर बैठे ही मन से परमात्मा को याद करो, वो ऊपर से आपको शक्ति दे देंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने मन को मंदिर बनाओ। अपने, जैसे आप मंदिर में ध्यान रखते हो ना कि हमें ऐसी वैसी चीजें नहीं रखनी है, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाएंगे और साफ नहा धो के जाएंगे, ऐसे जो भी नियम होते हैं, ऐसे आप ये परहेज रखो कि मुझे मन में सबके लिए अच्छा सोचना। जब आपके मन में सदा सबके लिए अच्छी सोच होगी ना, तो आपके मन में परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की याद, भगवान आपको याद करेंगे। सोचो, अब तक हम भगवान को याद करते थे, लेकिन जब आप सबके लिए अच्छा सोचने लग जाओगे ना,
तब परमात्मा भगवान की याद आपके मन में स्वतः आती जाएगी, क्योंकि तो परमात्मा ही आपको याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी मददगार चाहिए ना। आपके मन द्वारा परमात्मा औरों की मदद करे। आपको आपके मन में परमात्मा शक्ति भरेंगे, आप सबके लिए अच्छा सोचना, आपकी अच्छी सोच से दूसरों का भला हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सेवा होती है, इतनी सहज है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके आपको 10 गाली भी देना तो और कुछ भी समझ में नहीं आए ना, तो भी बाबा 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 करते रहना, बाबा बाबा। इसके प्रति मुझे मन में नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, भले उसने मेरा कितना भी घाटा कर दिया, बाबा इस आत्मा ने ऐसा ऐसा कर दिया, बस उसके लिए उसके बारे में मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए नेगेटिव। तभी हमें परमात्मा शक्ति दे सकते हैं घर बैठे। तो आप सोचो, आप इतना दूर मन से श्रद्धा रख के, लोग देखो कहीं जाते हैं ना, जो श्रद्धा से जाते हैं ना, जो पक्के भगत होते हैं, वैसे भले कुछ भी बोले कुछ भी करे, लेकिन जब व्रत रखते हैं या जब किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वह भी परहेज करते, नहीं नहीं अभी तो हमें भगवान का नाम लेना है, अभी ये सब बातें नहीं करनी। तो उस समय क्यों आप सदा ही ऐसे रहो ना, तो आपको घर बैठे भगवान रोज ही आपकी सुनेगा, रोज ही आपको प्राप्त शक्ति देगा, रोज ही आपको समझ लेगा। क्योंकि इस दुनिया में लोग ना अपने मन को मंदिर नहीं बनाया है ना, मन में उल्टे सुलटे विचार और सामने भक्ति कर रहे हैं, मन में उल्टे सुलटे विचार चल रहे और आरती कर रहे हैं, मन में उल्टे सुलटे विचार, इतने बड़े मंदिर गुरुद्वारे चर्च आदि बना रहे हैं, वहाँ पे सत्संग आदि कर रहे हैं, कीर्तन आदि कर रहे हैं, भजन आदि कर रहे हैं, लेकिन मन में एक दूसरे के लिए वेस्ट थॉट चल रहे हैं। चलते हैं ना, जो लोग बड़े बड़े भजन आदि करते हैं उनको भी वेस्ट थॉट क्या चलते हैं। आजकल ये भी कमाई का साधन बन गया है ना। आप बताओ, जो लोग ये सब करते हैं ये पैसा लेते ही नहीं लेते, पैसा लेते हैं तभी तो अपनी इतनी फैसिलिटीज करके बैठे हैं। जिसके पास फैसिलिटीज और ये सब बढ़ती जा रही है, नहीं तो पैसे क्या मांगना, अगर लोग उनको आपे ही दें, उनको लोगों को बुलाना है तो लोग आप ही अरेंजमेंट करें, बस लेके आए छोड़ के आए, वो भजन कीर्तन करें, ठीक है। पहले कुटिया में रहते थे जंगलों में, आजकल लोग अपने बड़े बड़े घर बना के रहते हैं। तो भले वो मुख से भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम बोल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन मन में तो याद नहीं है ना। इसीलिए तो दुनिया में दुख बढ़ रहा है। नहीं तो आप सोचो, दुनिया देश पूरी दुनिया में कितने धर्म है, कितने प्रकार से लोग भगवान को याद कर रहे हैं, जहाँ पे इतने प्रकार से जिस दुनिया में भगवान को, और खास भारत में तो आए दिन कुछ न कुछ अलग अलग रीति से भगवान को लोग याद करते ही रहते हैं। बाहर वाले फिर भी इतना नहीं करते, लेकिन भारतवासी इतना कर रहे हैं, तो भी भारत में इतना दुख क्यों है? बाबा हमें कहते हैं कि दुख का कारण ही है आप रॉन्ग वे से भक्ति कर रहे हो, आप रॉन्ग वे से भगवान को याद कर रहे हो, आप भगवान को याद नहीं कर रहे हो, भगवान की महिमा नहीं गा रहे हो, उनकी ग्लानि कर रहे हो। आज फॉरेन में इतना दुख क्यों नहीं है? फिर भी इंडिया की प्रकार के हिसाब से तो इतना वहाँ पे शांति है, इतनी अभी बढ़ रही है, वो भी उनकी युद्ध वगैरह, पर फिर भी फॉरेन वालों की बुद्धि भी अच्छी है और इतना तू मैं में भी नहीं जाते, सब अपनी इंडिविजुअल लाइफ अच्छी जीते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग फॉरेन जा रहे हैं आजकल। क्यों?
उनकी बुद्धि भी अच्छी 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 चीजें फौरन से ही आती हैं। क्यों भारतवासी, एक तो उन्होंने बहुत जन्म ले लिए हैं भारतवासियों की आत्मा ने, दूसरा भारतवासी जो भगवान के ऐसे अलग अलग रूप बना के बैठे ना, भयानक भयानक, और भगवान को कण कण में सर्वव्यापी बोल देते हैं, तेरे में मेरे में, भगवान के लिए कि कृष्ण को भगवान बना दिया, फिर कृष्ण को हिंसक बना दिया, राम की सीता को चुरा दिया। ये सब जो चीजें होती है ना, लोग बोलते हैं करते हैं, जो कथाएं बनाकर सुनाते हैं एक दूसरे को, ये सब हम देवी देवताओं की ग्लानि करते हैं, भगवान की ग्लानि करते हैं। मुख से लोग भगवान को अलग अलग रीति से याद कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, लेकिन मन से याद है ही नहीं। और मेन परमात्मा की शक्ति किस में आती है? भगवान हमें शक्ति कैसे किस में देता है? हमारे मन द्वारा ही हमें शक्ति देता है। हमारे मन को परमात्मा इतना, ऐसे तो आत्मा में होता है मन, लेकिन जब तक हम मन से परमात्मा, मन संकल्प करता है ना, जब तक हमारा मन वो और संकल्पों से और विचारों से हटेगा ही नहीं और परमात्मा को याद करेगा ही नहीं, तो कैसे लिंक जुड़ेगा? मन द्वारा ही तो परमात्मा शक्ति देते हैं हमारी आत्मा में। तभी तो गीता में लिखा है ना, मन मना भव। और संकल्प भी कौन करता है? मन ही करता है। जब मन संकल्प करेगा कि अब मैं फालतू इधर उधर की बातें नहीं सोचूंगा और परमात्मा को याद करूंगा, तब जाके हमारी लिंक परमात्मा से जुड़ेगी। फिर परमात्मा में जो शक्तियाँ, गुण, ज्ञान है वो हमारी आत्मा में आएगा और हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तो इस रीति से कौन दुनिया में याद कर रहा है बताओ? कर रहा है कोई? आज लोगों की ये शिकायत है ना कि हम जब भी भगवान को याद करते हैं तो मन में और विचार आते हैं। तो आप 24 घंटे में से कितना समय भगवान को याद करते हो? लोगों की हैबिट है बस सुबह शाम भगवान को याद किया, बाकी समय आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं? तो जो ज्यादा समय आप इसके बारे में विचार करोगे तो मन को हैबिट पड़ जाएगी ना। अब बच्चे को हम बोले सिर्फ सारे दिन में, अभी बच्चे ने पढ़ाई शुरू करी है, थोड़ा बड़ा भी होगा और सिर्फ सारे दिन में सिर्फ वो 2 घंटे पढ़ाई करेगा, बाकी सारा समय इधर उधर कुछ उल्टा सुल्टा देखेगा करेगा, तो कहाँ से उसकी बुद्धि में नॉलेज आएगी? हाँ, कई कई बच्चे होते हैं कि बाकी समय भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो फिर वो रिलेट हो जाता है ना, तो फिर पढ़ाई समझ में आ जाती है। लेकिन बाकी सारा समय बच्चा डांस कर रहे हैं और 2 घंटे आप उसको ए फॉर एप्पल, अ से अनार, इंग्लिश हिंदी पढ़ाओ तो उसकी बुद्धि में बैठेगा? उसका मन 2 घंटे भी कहाँ लगा रहेगा? उन स्टेप्स में लगा रहेगा ना। तो वैसे ही आप सारा दिन उल्टी सुल्टी बातें सोच रहे हो, मन में सोच रहे हो कि हम जब भगवान को याद करें तो हमारे मन में भगवान की याद आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आप कर्म कर्म करते भी जब मन में परमात्मा की याद रहेगी ना और सबके प्रति अच्छे विचार रहेंगे, बाकी समय हम मन में सोच रहे हैं इसने ये किया, ये ऐसा है, ये वैसा है, फलाना ऐसा है, ये वो पुरानी दुख की बातें चल रही हैं, और मैं सोचूं अब मैं थोड़ी भक्ति कर लेती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, तो कहाँ से भगवान याद आएगा? इससे अच्छा तो सारा दिन जो आप भले ही तेरी मेरी कर रहे हो या दुख की बातें भी याद आ रही है ना, उसमें भी भगवान को ले आओ। बाबा देखो ये ऐसा कर रहा है, बाबा देखो ये, मन ही मन में भगवान से बातें करते रहो बाबा से। भगवान कौन है? हम आत्माओं का बाप। तो देखो आपका मन लग जाएगा फटाफट, क्योंकि हम सारा दिन बाबा के साथ ही थे। बाबा कोई बता रहे हैं, बाबा देखो ये ऐसा कर रहे हैं, इसने ऐसा किया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इसको कहते हैं साक्षीपन की स्थिति।
क्योंकि दुनियादारी में तो चलना ही है। बाबा ये भी नहीं कहते कि आप घर गृहस्थी या अपना जो भी काम करते हो वो नहीं करो, वो करते हुए भी आप मेरे साथ रहो। आपको कर्म करते हुए कोई भी बात आ रही है ना, एक दूसरे से डिस्कस नहीं करो, एक दूसरे को उल्टा सुल्टा नहीं सुनाओ। मन ही मन में मेरे को बोलो, मुख से चुप रहो, मन मन से मेरे से बातें करते रहो। तो वो बातें हमारे मन को हावी नहीं करेंगी, क्योंकि हम सारा दिन बाबा के साथ थे और बाबा को देते जा रहे थे। तो जैसे मन खाली का खाली, मन में बस बाबा ही है, बाकी सारी बातें बाबा ने ले ली। फिर हम जैसे अगर आप भक्ति कुछ करते हो या बाबा की मुरली सुनते हो या ज्ञान सुनते हो, बाबा को याद करने ऐसे बैठोगे, क्योंकि बैठने का टाइम भी जरूरी है, अलग से टाइम निकालना, फिर आपका जल्दी लिंक जुड़ जाएगा परमात्मा। आप करके देखना। और यही सबसे बड़ी, फिर आप बैठे बैठे आपकी आदत, जब आपका मन पॉजिटिव सोचने लग जाएगा ना, तो देखो आप सबके लिए पॉजिटिव सोचोगे ना, तो इससे हमारे घर का वायुमंडल भी अच्छा हो जाता है। क्या होता है, अभी तक हम खुद ही सोचते थे, अंदर मन बुद्धि खुद ही सोचते थे, खुद ही कुछ डिस्कशन करते थे, तो घर का वायुमंडल, आसपास का वायुमंडल अशांत जैसा हो जाता था। और अब कोई भी बात आएगी, मैं बाबा को बोलती जाऊंगी, तो बाबा तो जैसे एब्जॉर्वर है, बाबा तो जैसे उन बातों को खत्म करते जाते हैं। तो बाबा तो पावरफुल है ना, तो वो बातें वाइब्रेशन में नहीं फैलती, वायुमंडल में नहीं फैलती, फिर बाबा की शक्ति वायुमंडल में फैलती जाती है। इससे हमारा घर का आसपास का वायुमंडल, जो आप कहते हो ना कि इस मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, धार्मिक स्थानों पे बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी किसी किसी मंदिर में शांति ज्यादा होती है, किसी में कहाँ की फीलिंग, किसी मंदिर में कैसी अनुभूति, किसी में कैसी, ये वहाँ के लोगों की सोच के कारण होता है। समझो आपको किस मंदिर में अच्छा लग रहा है, तो मतलब उस जगह में रहने वाले लोगों की सोच अच्छी है, तो वो सोच हमें आप अपने घर में भी रहने वाले आप सब भी अपनी सोच को ऐसा अच्छा बनाओगे ना, तो आपके घर में भी वैसे वाइब्रेशन, वैसा वायुमंडल बन जाएगा। फिर आपको कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा, आपको लगेगा यहाँ ही मुझे सब कुछ अनुभव हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे शुक्लादि बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, समस्या के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते हैं, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय कभी रुकता नहीं है। यदि उससे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है ना हमारी, हम रचयिता हैं। जैसे आपके बच्चे रचना है, आप रचयिता हो ना। तो बच्चे जो काम कर सकते हैं, बड़े कैसे नहीं कर सकते? बोलते ना, देखो ये बच्चा भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, बड़े क्यों नहीं कर सकते? तो बाबा ऐसे में कहते हैं, समय तो हमारी रचना है, हम रचयिता हैं। घड़ी किसने बनाई है? मनुष्य नहीं बनाई है ना। तो बाबा कहते हैं कि और ये सूर्य चांद ये सब जो भी हैं, ये मनुष्य से बड़े थोड़ी हैं, ये सब तो रचना है ना, हम इनके रचयिता हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आपकी रचना ऐसी है, तो आप रचयिता को भी किसी परिस्थिति में घबरा कर रुकना नहीं चाहिए। हम जो काम करना चाह रहे हैं ना, तो हमें पूरा करना ही है, भले समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए,
लेकिन मुझे जिस टाइम पे जो काम पूरा करना है वो करना ही है। कैसे कर सकते हो आप? हमारी आत्मा में शक्ति भरने वाला परमात्मा बाबा को याद करके समस्याओं रूपी पहाड़ को पार कर लेना। कैसे? उड़ के, चल के भी नहीं, उड़ के पार करना है। जब उड़ जाते हैं, समझो यहाँ से कोई चीज उड़ के गई तो जल्दी पहुंच जाते हैं ना। चल के जाओगे तो टाइम लगेगा, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे तो टाइम लगेगा, उड़ के जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे ना। ऐसे उड़ना अर्थात जल्दी से खत्म, पार कर लेना उसको। सोचना नहीं अरे ये क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे ऐसे कर्म वगैरह वगैरह जो लोग सोचते हैं, इसके कारण ये हुआ, ये ना बोलता, ये ना करती तो ऐसा नहीं होता। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बाबा कहते हैं सब कुछ आपकी आत्मा में नूंद है, ड्रामा में सब नूंद है। हर सेकंड का पार्ट आपकी आत्मा में नूंद है वो। बाकी उसको खत्म करना, उसके प्रभाव को कम करने की शक्ति परमात्मा में है। तो जो हो गया सो हो गया, किसके कारण भी हुआ, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए अब जो हो गया सो हो गया, अब इसको हम पार कैसे करें। जिसके कारण भी हुआ, अगर हम ये सब सोचते रहेंगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उड़ के हर परिस्थितियों को पार करो। इसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, अर्थात तीव्र गति से अपने जीवन में आगे बढ़ने वाली आत्मा। और वो आत्मा जो ऐसे तीव्र गति से आगे बढ़ती जाती है ना, वो शक्तिशाली भी बनती जाती है और उसको अनुभव भी जीवन में बहुत होता जाता है। उससे लोग मदद भी बहुत लेने आते हैं। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। परमात्मा को याद करो और अब उद्देश्य रखो, लक्ष्य रखो कि जिस भी मंदिर या ऐसी जगह पे जाके आपको अच्छा लगता है ना, वैसा वायुमंडल मुझे अपने घर का बनाना है। तो आप देखो, यही आपकी अच्छी सबसे बड़ी सेवा यही है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।